भाई एग्ज़ाम की जो डेट है वो आगे बढ़ गई है। ठीक है, अब कितनी आगे बढ़ी है, क्या हो रहा है, नोटिफिकेशन आया है या नहीं, न्यूज़ ओरिजिनल है या नहीं, सारी बातें करते हैं। देखो वीडियो पूरी देखो, सारी बातें मैंने बतानी है। जस्ट ये एक वीडियो वॉच कर लो, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्रैक्टिकल कब हो रहे हैं और क्या चीज़ कब हो रही है सब समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, उसके बाद सारी बातें शुरू करते हैं। कि देखो ग्रुप की रजिस्ट्रेशन हमने अगेन ओपन कर दी है कुछ टाइम के लिए, रमज़ान से पहले के लिए। जल्दी से ग्रुप में ऐड हो जाओ, 1000 रुपये फ़ीस है, सारी चीज़ें मिलेंगी, एग्ज़ाम प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। सही है। अच्छा अगर गैस पेपर चाहिए तो गैस पेपर की फ़ीस 200 है, जिसमें सिर्फ गैस पेपर नहीं मिलेंगे, टेस्ट का PDF भी मिलेगा जिसमें तमाम चैप्टर्स के टेस्ट हैं। ठीक है, और उसके साथ एस्से का PDF भी मिलेगा। तो अगर ग्रुप में ऐड होना चाह रहे हो तो ये गैस पेपर फ्री मिल जाएंगे, लेकिन अगर गैस पेपर चाहिए तो कांटेक्ट कर लो, नंबर आ रहा है। गैस पेपर की फ़ीस 200 है, ग्रुप की 1000। और याद रखना ये ग्रुप स्टडी ग्रुप है जिसमें आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाएगी, तैयारी कराई जाएगी, आपको खुद पास करना है अपना बोर्ड एग्जाम। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर बात करते हैं हो क्या रहा है। देखो भाई मुबारक हो, आप लोगों की सुन ली गई है, सिंध हुकूमत ने आपकी सुन ली है और ये बहुत अच्छा फैसला किया है। क्यों? क्योंकि रमज़ान होंगे, रमज़ान में नो डाउट मुश्किल होगा पेपर देना। अब सुनिए गई है, देखो बहुत ज़्यादा पेपर आगे नहीं बढ़े, रिड्यूस सिलेबस फॉलो होगा या नहीं होगा उस पर बात करते हैं। सारी बातें कर रहा हूँ, जस्ट वीडियो पूरी वॉच करनी है और जो बता रहा हूँ लिखते रहो मेरे साथ साथ। पेपर जो है वो जस्ट समझ लो 2 हफ्ते के लिए आगे बढ़े। 15 अप्रैल से शुरू होने थे ना, 15 अप्रैल से शुरू होने थे और 15 मार्च से शुरू होने थे ना, 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल जाना था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब 9 और 10th के पेपर 15 अप्रैल को नहीं हो रहे हैं बल्कि 7 अप्रैल को हो रहे हैं। क्या डेट बताई मैंने? 7 अप्रैल को। अच्छा याद रखना, अभी तक जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये न्यूज़ मुख्तलिफ जगहों पे चल रही हैं और उम्मीद है यही होगा। फिर बोल रहा हूँ नोटिफिकेशन नहीं आया, ये भी न्यूज़ है, कंफर्म होना बाकी है। मंगल को फैसला होना था तो उम्मीद है फैसला हो चुका होगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो भी शेयर कर दूंगा। लेकिन उम्मीद है होगा ये, क्योंकि अभी तक डेट शीट नहीं आई है। अगर पेपर होने होते 15 मार्च को तो डेट शीट आ चुकी होती, डेट शीट नहीं है। अच्छा एक बात दिमाग में रखना, स्कूल से टच में रहो, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम मार्च में हो रहे हैं। ठीक है, मार्च में हो रहे हैं। और कब हो रहे हैं, यहाँ पर जो तारीख आ रही है वो 10 मार्च से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, बराबर में चल भी रहा होगा तो उसको भी रीड आउट आप कर सकते हो, 10 मार्च या मार्च 10 लिख रहा हूँ। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, हमने तो नहीं देखा कि प्रैक्टिकल पहले हुए हो थ्योरी एग्जाम बाद में, लेकिन इस बार हो रहा है रमज़ानों की वजह से और अच्छा हो गया है। तो प्रैक्टिकल जो हैं वो 10 मार्च से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, उसका डेट शीट वगैरह सब आपको स्कूल से पता चलेगा, स्कूल से कांटेक्ट में रहो। और प्रैक्टिकल स्कूल्स में ही होंगे जैसे होते आए हैं। और जो थ्योरी एग्जाम है ना, जिसे मेन एग्जाम कहते हैं हम, यानी जिसमें आप बोर्ड जाकर पेपर देते हो, एडमिट कार्ड वगैरह, वो 15 अप्रैल से 7 अप्रैल से हो रहे हैं। ठीक है, 15 मार्च से शुरू होने थे ना, 15 मार्च से नहीं हो रहा है, 7 अप्रैल चले गए। 2 हफ्ते का आपको जो है वो रिलैक्सेशन मिल गई है, 2 से 3 हफ्ते कह लो। अच्छा अब रमज़ान इसमें जा चुके होंगे, ठीक है, ईद भी हो चुकी होगी, ईद के फ़ौरन बाद पेपर है, तो रमज़ान आने वाले हैं। आप लोगों को रमज़ान की एडवांस में मुबारकबाद दे रहा हूँ, क्योंकि रमज़ान आ रहा है, समझो खुशियों का महीना आ रहा है। सब चीज़ जो है वो बहुत अच्छी हो जाएंगी रमज़ान में। ठीक है, इंशाल्लाह लेक्चर्स भी ज़्यादा आएंगे रमज़ान में, दुआ करना, रोज़ा रख के ज़्यादा मेहनत करेंगे। अच्छा अब सिर्फ 9th-10th वालों के मज़े नहीं आए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों के भी मज़े आ गए। मज़े क्या आए हैं, अब आपके जो पेपर होंगे ना वो होने थे अप्रैल से, आपके जो पेपर है 15 अप्रैल से शुरू होने थे ना, लेकिन अब आपके जो पेपर हैं वो 28 अप्रैल से शुरू होंगे। यहाँ पे वाज़े लिखा हुआ है, इंटर के सालाना इम्तिहानात 28 अप्रैल 2025 से मुनक्किद होंगे। 28 अप्रैल आ जाओ। तो बहुत ज़्यादा कोई पेपर आगे नहीं बढ़े हैं, जस्ट थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा है, 2 हफ्ते, ये भी बहुत है, ये भी अच्छे खासे दिन है, तैयारी अच्छी हो जाएगी। गैस पेपर मैं फिर बता रहा हूँ, गैस पेपर जो है ना, गैस पेपर कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। ये अभी डीजे साइंस कॉलेज के पेपर हो रहे थे तो वो मुझे आ रहे थे, तो गैस पेपर बहुत ज़्यादा लगे हैं। यकीन मानो मैथ में तो 70-80% लगा है, मैथ की बात कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की। और 9 मैट्रिक में जो कॉलेज स्कूलों के पेपर हो रहे हैं उधर भी गैस पेपर बहुत लग रहे हैं। तो गैस पेपर को नहीं छोड़ो, या गैस पेपर को पी लो घोल के, एक एक क्वेश्चन कर लो, यकीन मानो मायूस नहीं होगे। बड़ी मेहनत है गैस पेपर पे हमारी, आप गैस पेपर लेके चेक तो करो, फिर पता चलेगा कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ एक्सरसाइज का नंबर नहीं लिख दिया, ये नहीं लिखा कि एक्सरसाइज डैश इंपॉर्टेंट है, नहीं, क्वेश्चन निकाल के दिया है, क्वेश्चन करके जाना। ठीक है, मेहनत करो, गैस पेपर को पकड़ लो, ये गैस पेपर मायूस नहीं करेंगे। देखो अभी जब गैस पेपर लगा ना कॉलेज के पेपरों में,
तो मैंने बच्चों के साथ शेयर भी किया। आप खुद भी कंपेयर कर सकते हो कि हाँ यार इतने सारे क्वेश्चन कैसे लग सकते हैं। ये होती है जो है वो एक्सपीरियंस और अपना हार्डवर्क जो हम आपके लिए पुट कर रहे हैं। तो इसको फ़ायदा उठा लो इससे। ऐसा ना हो कि यार पेपर हो जाए आप बोलो यार काश गेस्ट पेपर कर लिया होता। तैयारी पूरी है, बेस्ट है, फिर भी गेस्ट पेपर देख लो। 200 रुपये फीस है, उसके साथ टेस्ट भी मिलेगा, ऐसे भी मिलेंगे, तो कर लो तैयारी। ठीक है। अच्छा, मैं फिर कह रहा हूँ नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, आया होता तो वो चला देता। जैसी नोटिफिकेशन आएगा ना उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगा और कह दूंगा अब 100% कन्फर्म हो गया। लेकिन अभी भी ये समझो कि 70-80% कन्फर्म है। बस नोटिफिकेशन आ जाए वो भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि हमने जो है वो लॉ को फॉलो करना है। लॉ क्या कहता है, जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, कोई कानून नहीं आ रहा, तो आप लोगों ने अपने बात को अभी रखना है संभाल के। जैसी कानून लॉ आएगा तो हम उसको दे देंगे, ठीक है, बात कर देंगे आगे। क्लियर हो गई। अच्छा, अब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों का ना कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि प्रैक्टिकल एग्जाम जो है ना उनके उसमें होंगे। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों का कोई चक्कर नहीं है कि उनके प्रैक्टिकल एग्जाम थ्योरी के पहले होंगे। उनका जैसा नॉर्मल होता है वही होगा, पहले थ्योरी होगा उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों की बात बता रहा हूँ कि पहले थ्योरी होगा फिर प्रैक्टिकल होगा। अच्छा, अब एक और बात मेरी याद रखो, देखो रमज़ान जो है ना इसमें आपको बहुत अच्छा मौका मिलने जा रहा है तैयारी करने का। ठीक है, देखो एक तो ये है कि स्टडी ग्रुप में ऐड हो सकते हो, वहाँ पर आपके लिए न्यूमेरिकल आ रहे हैं, एमसीक्यूज आ रहे हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस करो, लेक्चर्स देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अपने आप को बिल्ड करो, वो तो करना ही करना है। रमज़ान में अगर देखो फर्स्ट ईयर वालों के पास भी चांस है, सेकेंड ईयर वालों के पास, 9 मैट्रिक सबके पास चांस है। गेस्ट पेपर पकड़ो, पूरा सॉल्व कर दो। यार देखो अगर एमई इंग्लिश सेंटर का नहीं करना चाह रहे, भरोसा नहीं हो रहा लगेगा या नहीं लगेगा। वैसे याद रखना, जिस बच्चे ने मुझसे 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अब आया ना उसको मुझ पर भरोसा है, वो फॉलो कर रहा है और फ़ायदा उठा रहा है। ठीक है, मैं बहुत सारे बच्चों को ऐसे जानता हूँ 80 भी लाए हैं वो गेस्ट पेपर से तैयारी करके। लेकिन जो बच्चा इस चक्कर में फंसा हुआ है ना, जिसने अभी देखना शुरू किया है 2 साल पहले, यार लगेगा या नहीं लगेगा, देखो जब तक भरोसा नहीं करोगे ना फ़ायदा नहीं होगा। दवाई जब भी फ़ायदा देती है जब आप भरोसा करके खाते हो, जब तक आपका भरोसा नहीं होगा ना फ़ायदा नहीं होगा। तो जल्दी से क्या करो, किसी भी कोचिंग के, एमई इंग्लिश सेंटर के चलो दिल नहीं कर रहा, किसी भी ABCD कोचिंग के गेस्ट पेपर ले लो, लेकिन कोचिंग बड़ा हो ताकि ना आपको भरोसा हो ये यार इसका बहुत बड़ा नाम है, उसका गेस्ट पेपर पकड़ो, सॉल्व कर लो। एमई इंग्लिश सेंटर कर लो, सॉल्व कर लो, 2-3 कोचिंग के गेस्ट पेपर कर लो। यकीन मानो, मैं नहीं कहता कि कोई क्वेश्चन ना लगे, पूरा पेपर लगेगा, पूरा पेपर होगा। क्योंकि सिंध बोर्ड में आपका ये फ़ायदा हो जाता है, गेस्ट पेपर बहुत लगते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं तो हर साल आते हैं या एक साल बाद आते हैं, तो वो टीचर का एक्सपीरियंस है आपको निकाल के दे देता है, उसको फॉलो कर लो। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं रिड्यूस सिलेबस, इसको मुझे आपको बताना था। रिड्यूस सिलेबस, देखो बच्चों रिड्यूस सिलेबस फॉलो होगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा पेपर आगे नहीं बढ़ाया उन्होंने ऐसा नहीं किया कि 2 महीना आगे बढ़ा दिया, 3 महीना। अगर रिड्यूस सिलेबस फॉलो नहीं हुआ ना तो बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने रिड्यूस सिलेबस फॉलो किया या ऑलमोस्ट ने रिड्यूस सिलेबस फॉलो किया, गेस्ट पेपर भी रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक आए हैं कोचिंगों के, तो रिड्यूस सिलेबस तो फॉलो होगा। इससे टेंशन नहीं लेना कि यार अब रिड्यूस सिलेबस का क्या होगा, तो रिड्यूस सिलेबस फॉलो होगा। वैसे प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए कोई रिड्यूस सिलेबस नहीं आया था, तो वो तो आपने पूरे करना है। मैं फिर कह रहा हूँ अपने स्कूल से टच में रहो, क्योंकि मुझे पता है 9 मैट्रिक में बच्चे जो है वो स्कूल से गायब हो जाते हैं, सिर्फ फेयरवेल में जा रहे होते हैं या प्रैक्टिकल वगैरह के लिए और हंसी मजाक के लिए। स्कूल से अब रहो टच में, अब आ गया स्कूल का काम, स्कूल से एडमिट कार्ड लेना है, स्कूल से पेपर देने, स्कूल में प्रैक्टिकल देने, तो स्कूल तो टच में रहो, टीचरों से बना के रखो। और जो टीचर प्रैक्टिकल लेंगे ना पहले ही जाके उनकी अपनी शक्लें उनको दिखा दो कि सर ये मेरी शक्ल है, मैं आऊँगा प्रैक्टिकल वाले दिन, पहचान लेना आप मुझे। तो स्कूल में जाओ, और हमारे टीचर अगर हमें पहचान लेते थे ना तो प्रैक्टिकल अच्छा हो जाता था। तो स्कूल में जाओ, टीचर को जो है वो जान पहचान बढ़ा लो टीचर से, और टीचर से पूछ लो कि तैयारी कैसे करनी है प्रैक्टिकल की, और भी चीज़ें। ठीक है, तो स्कूल में जाओ। और हाँ, कॉलेज वाले बच्चों को मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल के लिए कॉलेज जाओ। यानी देखो अभी आज मैं गुजर रहा था तो फॉरमैन के बाहर मैंने देखा बच्चों का बहुत रश लगा हुआ था। अब वो मैंने हेलमेट पहना हुआ था तो बच्चों ने मुझे पहचाना नहीं, तो फॉरमैन के बाहर बहुत रश लगा हुआ था। क्योंकि एक फॉरमैन कॉलेज और जिना मेरे घर के बहुत करीब, फॉरमैन कॉलेज जिना और ये सर सैयद बहुत करीब है मेरे घर के, तो वहाँ रश बहुत लगा हुआ था। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, टीचर प्रैक्टिकल्स की तैयारी करा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं टीचर्स, बल्कि गेस्ट पेपर भी दे रहे हैं अपने खुद निकाल के। तो कॉलेज स्कूलों में ज़रा जाओ, थोड़ा सा अपना टाइम वहाँ लगाओ, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। आखिर के वक्तों में ऐसे ही तैयारी होती है। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी, ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ न्यूमेरिकल क्लासेस का, ठीक है, अगर वो होगा ना तो मैं ग्रुप में ही रखूँगा न्यूमेरिकल क्लासेस। तो मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताओ, अच्छा सा मशवरा देना कि न्यूमेरिकल क्लासेस कराऊँ या नहीं कराऊँ।
या कोर्स पहले कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मैं सोच रहा था न्यूमेरिकल क्लासेस भी करा दूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल क्लासेस से ये है कि अच्छे नंबर आ जाते हैं बच्चों के और वो आखिर में सीख लेते हैं। तो जो भी है सारी चीज़ें मुझे बताऊँ, मैं आपके लिए जो है वो काम कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने पिछले बार इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस बना दी थी तो बच्चे नाराज़ हो गए थे, तो ये बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, बिल्कुल फ्रेश इन्फॉर्मेशन है। इंशाल्लाह इसके बाद सिर्फ एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें नोटिफिकेशन शेयर करूंगा। बार बार इस टॉपिक को हम अब नहीं खींचेंगे। मैं बता तो उसमें कुछ और ही रहा होता था, लेकिन शायद बच्चों को लगता था एक ही टॉपिक बार बार आ रहा है। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।